Hello everyone. In previous video we have discussed about basic concept of trigonometry related to angles, trigonometric ratios and etc. Now in this video we discuss about trigonometric ratios of complementary angle. Okay. तो first of all we need to know what is complementary angle. तो complementary angle जो होता है वो एंगल होता है जिसका सम जो होता है 90 डिग्री के इक्वल हो. ठीक है. अब जो 90 डिग्री जो अपने क्वाड्रेंट के अगर बेसिस पे हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हर क्वाड्रेंट में चेंज हो जाते हैं. ठीक है. किसी क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव रहेंगे, किसी क्वाड्रेंट में कुछ एंगल पॉजिटिव रहेंगे, कुछ की वैल्यू चेंज होगी, किसी में कुछ की वैल्यू चेंज होगी. तो ठीक है. अभी हम बात करते हैं कि जैसे अभी हम 90 डिग्री की लाइन की बात करते हैं. 90 डिग्री मतलब अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता है जो सम जिसका 90 डिग्री के इक्वल होगा वही होगा. तो जो क्या होगा कि सम अगर हम जिसका 90 डिग्री है तो अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया. ठीक है. तो 90 डिग्री की जो लाइन होती है वो हमारी चेंजेबल लाइन होती है. मतलब इस पर जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो एंगल हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं. अगर वो साइन है तो साइन कॉस में हो जाता है और कॉस अगर साइन में है तो साइन कॉस में हो जाता है. ठीक है. तो जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 में से अगर कोई एंगल को माइनस करते हैं साइन के 90 डिग्री की लाइन पे तो वो कॉस थीटा में चेंज हो जाता है. अगर कॉस को चेंज करते हैं तो वो साइन थीटा में चेंज हो जाता है. ऐसे ही tan 90 है उसको अगर हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो कॉट में चेंज हो जाता है और कॉट 90 जो होता है वो tan थीटा में चेंज हो जाता है. ऐसे ही हम सेक की बात कर लेंगे और ऐसे ही कॉसेक की बात कर लेंगे. ठीक है. तो हम एक बेसिक सा न्यूमेरिकल लेते हैं. न्यूमेरिकल क्या है कि जैसे साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री है. ठीक है. ये बोल रहा है कि अपन को इसको एवेल्यूएट करना है तो अपन क्या करते हैं कि या तो अपन साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं या कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर साइन को कॉस में चेंज कर दिया. तो कॉस में चेंज करने के लिए हमें पता है ऊपर हमने देखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि साइन 90 माइनस थीटा कर देंगे तो अपना जो एंगल होगा वो कॉस में आ जाएगा. ठीक है. तो हमने यहाँ पे वही किया तो हमारे पास ये भी कॉस 72 होगा, ये भी कॉस 72 हो गया. जब इनको हमने कट कर दिया तो अपने पास वैल्यू बन गई इसकी. ठीक है. ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कैसे होगा. ठीक है. अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या बोल रहे हैं कि इफ साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो ठीक है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है. देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि साइन 3a जो है वो किसके इक्वल है, कॉस a माइनस 26 के. तो हम क्या करते हैं, हम या तो हम क्या करते हैं, हम साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं. कैसे कि साइन 3a है, अगर हमें इसे कॉस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 90 माइनस थीटा कर देंगे. तो यहाँ थीटा की वैल्यू 3a है तो हमने कॉस 90 माइनस थीटा कर दिया. तो कॉस 90 माइनस थीटा करके फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को जो ये वाली इक्वेशन है इन दोनों को इक्वल कर दिया. ठीक है. इक्वल करने के बाद क्या हुआ, कॉस से कॉस हट गया हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 90 डिग्री माइनस 3a और a माइनस 26 डिग्री. जब हमने इनको कंपेयर किया, कंपेयर करने पे हमारी ए वैल्यू जो आ गई वो 29 डिग्री आ गई. ये बेसिक छोटा सा एक न्यूमेरिकल था. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं. देखिए जिस भी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किसी एंगल के, मतलब इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल, मतलब किसी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो उनको बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. वो जो इक्वेशन बोलेगी उसको हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी. ठीक है. तो देखो मैं समझाता हूँ कुछ आइडेंटिटीज हम प्रूफ करते हैं. प्रूफ करने से पहले हम बताते हैं आइडेंटिटी है क्या और कैसे आई. ठीक है. सबसे पहले क्या है कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया. ठीक है. ये ट्रायंगल है ABC. ठीक है. अब हमने क्या किया, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम से हमने देखा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AC स्क्वायर के. तो हमने यहाँ इक्वेशन 1 नाम दे दिया और हमने यहाँ लिख दिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन 1 जो है हमारी, इस इक्वेशन 1 को हमने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. ठीक है. AC स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड कर दिया होल इक्वेशन को. तो डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर अपना कट हो गया, अपने पास बचा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC स्क्वायर. तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अपना AB स्क्वायर क्या है, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू Q है ना, परपेंडिकुलर. तो ये अपना P स्क्वायर हो गया. और ऐसे अगर AC की बात करें तो वो अपना H स्क्वायर. ऐसे हमने यहाँ सबकी वैल्यू रख दी. रखने के बाद हमें पता है कि जो P अपॉन H हमारा क्या होता है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, P अपॉन H जो होता है वो अपना होता है साइन थीटा. तो यहाँ पर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा. और B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर क्या होता है अपना, वो होता है कॉस थीटा. तो ये अपना कॉस थीटा हो गया. ठीक है. और ये इक्वल्स टू 1 हो गया. तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी आ गई ट्रिग्नोमेट्री की. ठीक है. और इसी को हम थोड़ा सा और इधर उधर कर दें ट्रांसपोज, तो हमारे पास 2-3 नए फॉर्मूले बन जाते हैं. जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम
कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर भेज देते हैं तो अपने पास एक फॉर्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा का, वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर ऐसे अगर कॉस को भेज देते तो वो अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिमिलरली हम देखते हैं कि हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन थी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, तो अगर हम इसको अब क्या करते हैं, हम अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम जब इसको ए बी से स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, ठीक है, ए बी से भी हमारा कट जाएगा, और बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है हमारा, बी सी हमारा क्या था, बी सी हमारा था बी, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन ये जो होगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये अपना सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम वहाँ से एंगल से इसकी वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला ये बन गया, और उसके बाद हम इसको थोड़ा ट्रांसपोज करें तो अपने पास tan स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आ जाता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब सिमिलरली हम कॉट के लिए देख लेते हैं, कॉसेक के लिए, सॉरी हम कॉट स्क्वायर, ठीक है, कॉट स्क्वायर प्लस 1, इसमें हमने क्या किया, ऐसे हमने सिमिलरली अब क्या किया, हमने यहाँ पर हमने ए बी से डिवाइड कर दिया, अब हम यहाँ पे बी सी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बी सी से डिवाइड करने के बाद अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास थर्ड आइडेंटिटी आ गई, और इसी को थोड़ा ट्रांसपोज करके हम 2-3 फॉर्मूले निकाल लेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत छोटा सा। देखिए क्या है कि प्रूफ दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ये अपन को प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, ठीक है, LHS साइड ले लेते हैं। तो हमने LHS ले लिया, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। वो हम क्या करते हैं, हमें पता है कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है। तो हमने कॉट ए की जगह क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कॉस अपॉन साइन, ऐसे कॉस ए अपना है ये, और कॉट ए की जगह यहाँ पर अगेन कॉस ए अपॉन साइन ए कर दिया, ये प्लस कॉस ए है। अब हमें पता है, हम यहाँ से क्या करते हैं, हम कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉस ए को कॉमन ले लेंगे तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अपने पास बचेगा, कॉस ए को कॉमन ले लिया तो अपने पास बचा 1 अपॉन साइन ए और माइनस का 1, ये कॉस हट गया यहाँ से, और ऐसे अगेन नीचे से ले लिया तो अपने बचा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। तो ये कॉमन लेने के बाद कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कैंसिल आउट। उसके बाद कैंसिल आउट होने के बाद अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1, ठीक है। अपन को पता है 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो होता है अपना कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए होता है। तो हम दोनों में यहाँ वैल्यू रख देंगे कोसेक ए, तो अपने पास जो आएगी वैल्यू आ जाएगी कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। ये अपना RHS और RHS प्रूफ हो गया, यहाँ हम लिख दें ये हैंस प्रूफ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वो कह रहा है कि यदि इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि रूट में tan a tan b प्लस tan a cot b अपॉन sin a sec b इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर b cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू tan a होगा। तो देखिए हम इसे प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या है कि a प्लस बी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, a प्लस बी हमारा इक्वल टू 90 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, हम या तो a को ट्रांसफर करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं या b की निकाल लेते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, हम b इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए कर देते हैं, या b की वैल्यू को हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास 90 माइनस ए आ गई इसकी वैल्यू। अब क्या करते हैं, जितने भी एंगल्स जो जिनका एंगल b है वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 90 माइनस ए, ठीक है। तो हमने ये किया, हमने सब में जो जहाँ जहाँ b एंगल था हमने b की वैल्यू पुट कर दी 90 माइनस ए। tan b था, यहाँ हमने tan 90 माइनस ए कर दिया, cot b था cot 90 माइनस ए कर दिया। ऐसे हमने सब में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद क्या हुआ कि ये अपना tan a है, अब ये tan 90 माइनस थीटा हमने ये पढ़ा है रेशियो, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो उसमें पता था अपन को tan 90 माइनस थीटा क्या होता था, ये होता था अपना cot थीटा। तो यहाँ पर अपना cot a हो गया, ऐसे tan a का tan है, अब यहाँ अगेन cot a हो गया, और sin a और sec 90 माइनस थीटा अपना क्या होता है cosec, ये अपना cosec हो गया। तो ऐसे, और sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो अपना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो अपना कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा cot में चेंज हो गया, cot 90 tan में चेंज हो गया, और sin 90 cos में, ठीक है। अब बेसिक देखते हैं कि जो अपने पास क्या बचा, अपने पास tan a बचा। वो अपन को पता है कि cot a क्या होता है, cot होता है tan का रिवर्स रेसिप्रोकल। अपन अगर करते हैं तो ये हो जाएगा अपना cot की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan a, ये तो हमने यहाँ 1 अपॉन tan a लिख दिया, यहाँ भी हमने, और ये अपना tan स्क्वायर a हो जाएगा, 2 tan a है तो tan स्क्वायर a हो जाएगा, और अपॉन में sin a है, और cos a का ये अपना क्या होता है, इसको अगर हम साइन का रेसिप्रोकल होता है तो साइन अपना ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन है, तो यहाँ साइन से साइन a कट जाएगा, और ये माइनस का 1 अपने चल ही रहे। तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, अपने पास वैल्यू आएगी 1 प्लस, अपने पास जो बचेगा वो बचेगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस का 1। अब यहाँ ये माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा रूट में tan स्क्वायर a,
ठीक है, अपने पास रूट में 10 उसका ये बचा, और अगर रूट को हटा देंगे, अगर हम उसकी बात करें तो अपने पास क्या आएगा, ये 10 है। तो अपना LHS और RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, ये बेसिक्स है। Hello friends, in previous video we have discussed about the concepts of trigonometry. We have done in 2 videos, and in this third video we have discussed about the application of trigonometry. There the trigonometry are used. First of all, the trigonometry are used for finding the height and the distance of object. The major application of trigonometry is that. So we have discussed this in this video. Okay, let's start. So first height and distance. Okay, अब एक देखिए इधर एक यहाँ पे एक टावर है, ठीक है। एक मैंने टावर बनाया है ड्राइंग से। इस टावर में देखिए गाइस, यार ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने आपके लिए बनाए हैं कि आपके लिए और इजी अंडरस्टेबल हो। देखिए अगर ये इसमें सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, जैसे ये टावर है, ठीक है, ए बी, ये पूरा टावर है और यहाँ एक पर्सन स्टैंड खड़ा यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस से ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, हम इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। कुछ डिस्टेंस दूर एक टावर से एक पर्सन खड़ा है। अब वो पर्सन खड़ा है, वो एक टॉप को देख रहा है, ठीक है, टावर के टॉप को देख रहा है, सी पॉइंट। जो टावर का टॉप को मैंने सी पॉइंट ले लिया, वो टावर को देख रहा है, ठीक है। जो देख रहा है ना, वो एक ऊपर की साइड देख रहा है। जो ऊपर की साइड देख रहा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये होगा मतलब एक जो अपनी ऑब्जर्वर की आइज से अपने टारगेट को देखना, ठीक है, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और अब एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन भी लिखा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब एक लाइन ऑफ साइट और एक हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों के साथ जब ये दोनों मिलते हैं तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आपको मैं अभी पढ़ के बता दूंगा। और इन सिंपल में मैंने गाइस, अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम हो ना, मैं आपको एक नोट्स है ना आपको वापस आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा नोट्स, ठीक है। इसमें आपको मैं देखिए मैंने डिटेल में लिख दिया है। इसमें क्या है कि इन दिस फिगर स्टूडेंट स्टैंड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम टावर। एक टावर से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे एक स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है। और जो टावर की लेंथ है CD, पूरी में लेंथ ले ली है, ठीक है। स्टूडेंट सी द टॉप ऑफ टावर एट सी। अब वो स्टूडेंट एक टावर को देख रहा है, उसके टॉप को, वो टॉप है सी पॉइंट पे, ठीक है। द लाइन AC इज ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ टावर। अब ये हो गया लाइन AC। अब स्टूडेंट यहाँ से C को देख रहा है, मतलब AC, मतलब ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ठीक है। एक टावर को देख रहा है और AC हमारे यहाँ लाइन ऑफ साइट हो गया। मैंने इसकी डेफिनेशन में लिख दिया अपने वर्ड्स में। लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ व्यू बाय द ऑब्जर्वर। मतलब लाइन ऑफ साइट एक लाइन ड्रॉन की जाती है, जैसे एक स्टूडेंट खड़ा है, कोई देख रहा है ऊपर की तरफ, तो एक जो लाइन ऑफ साइट जा रही है, जो लाइन जा रही है जो देखने की, उसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और इस सिंपली अभी आप देखेंगे, इसको मैंने थोड़ा और क्लियर कर लिया है। यहाँ पे ट्रायंगल बना ABC, ठीक है। तो ABC, तो यहाँ पे जो एंगल A है, जो एक एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मैं आपको ये बता दूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जब लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, ठीक है। और आपको और बताता हूँ, और एक और एग्जांपल ले लो। अगर ऐसे मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, अगर ये कोई काइट है, ठीक है, आसमान में उड़ रही है, तो उसको कोई व्यूअर नीचे से देख रहा है, तो ये तो होगी लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो जाएगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। आप जैसे ऐसे आप यूँ देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप ऐसे यूँ देख रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपनी लाइन ऑफ साइट और ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके गाइस। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब होता है जैसे अगर अब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जैसे हम नीचे से ऊपर अप की तरफ देख रहे हैं। अब डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखना, मतलब इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है और इसके अंदर जो लाइन ऑफ साइट होती है वो बिलो होती है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर लाइन ऑफ साइट अप होती है। अब जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया है। अब कोई खड़ा है बालकनी में, ठीक है। अब वो एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ ये होगी उसकी हॉरिजॉन्टल लेवल, ये उसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है।
और ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होती है उसकी लाइन ऑफ साइट, क्योंकि लाइन ऑफ साइट इस बार बिलो है क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो नीचे की तरफ देख रहा है तो उसका मतलब ये लाइन ऑफ साइट नीचे है, बिलो है। तो मैंने अपने छोटे से अपनी उसमें लिख दिया हैंड राइटिंग में, इन दिस केस, ठीक है, मैं आपको देख लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा या अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। और अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम किसी की हाइट निकालें, कैसे निकालेंगे? ऐसे टावर दिया हुआ है, इसकी मैं हाइट कैसे निकालूंगा? ये जैसे पूरा का पूरा टावर है सी डी, ठीक है, और सी डी मैंने क्यों लिया है डी? क्योंकि इसके अंदर जो पर्सन खड़ा है ना, इसकी भी मैंने हाइट कैलकुलेट करी है, तब ये सी डी हो रही है। तो वैसे तो ये बी सी हो जाता है ओनली, ठीक है। अब इसके लिए हम अब इसकी हाइट निकालनी है, तो इसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस डी एट विच द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब हमें एक डी की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस मतलब कितनी दूर एक कोई खड़ा है एक टावर से, वो डिस्टेंस चाहिए। अपन को हमको चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए और एक हाइट ऑफ स्टूडेंट चाहिए। अगर हाइट ऑफ स्टूडेंट नहीं दी रहती है तो हम खाली से बी सी निकाल देंगे, हमें बी डी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हाइट ऑफ स्टूडेंट दी होती है तो हाइट ऑफ स्टूडेंट दी होती है तो हमारे पास आएगा सी बी प्लस बी डी इक्वल टू सी डी। देखिए इसके अंदर स्टूडेंट की हाइट भी प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो बी डी है, ये बी डी है, ठीक है, ये बी डी इक्वल टू ए हो जाएगा। क्यों हुए? क्योंकि डी पैरेलल टू ए बी, सो ए इक्वल टू बी डी। ओके गाइस, अब मैं आपको और बताता हूँ। अब जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें मैंने ट्राइंगल ए बी सी लिया है, ठीक है। ये हमें ऊपर तक, अभी इसकी हाइट भूल जाइए स्टूडेंट की, उसको हम बाद में देख लेंगे। ए बी सी ट्राइंगल लिया है। ए बी सी ट्राइंगल के अंदर अब दो वैल्यू आपने देखी होगी। हमको एक बी सी निकालना है क्योंकि हाइट ऑफ टावर बी सी है, और एक हमको ए बी पता करना है। ए बी होता है जो स्टूडेंट कितनी दूर खड़ा है एक टावर से। अभी आप ये आपने देखा होगा, ये तो आपने मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो ये अपना क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ओके। और ये हो जाएगा अपना बेस। अब आप देखिए परपेंडिकुलर और बेस, हमें दोनों ही वैल्यू चाहिए, तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगता है? आप याद करिए, कर लिया? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, चलो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की दोनों वैल्यू चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर भी बेस भी, तो इसमें हम tan यूज़ करेंगे या cot करेंगे। tan A क्या हो जाएगा हमारा? BC अपॉन AB, इससे हमारी परपेंडिकुलर निकल रहा है, बेस भी निकल रहा है, ठीक है। और cot भी होता है, cot होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो AB अपॉन BC, तो हम इसमें ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको, चलो अब एक क्वेश्चन किया है मैंने, किसी से टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है। मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि इसका मेन कंसेप्ट है इनका डायग्राम। अगर आपको इसका डायग्राम आ गया ना बनाना, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड पे एक टावर है, ठीक है, ये हो गया टावर, ठीक है, ओके। और फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है 15 मीटर अवे, ठीक है। और द एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू 60। अब वो यहाँ से देख रहा है, ये हो गया हमारा 60, ये टॉप ऑफ टावर है, इसको ए बी सी ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसने कहा हाइट ऑफ टावर फाइंड करिए। अब हमारे पास बी सी दे दिया है, बी सी हो गया हमारा, बी सी हो गया है कि कितनी दूर एक टावर से पर्सन स्टैंड खड़ा है, कोई देख रहा है उसके, ठीक है। और ए भी हो गया अपने हाइट ऑफ टावर एच, ठीक है। और ये हो गया हमारा एंगल। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है? इसके अंदर गिवन है हमारे पास, इसके अंदर हमारा एंगल क्या है? ए सी बी कितना दिया हमें? 60 डिग्री दिया है। और इसके अंदर बी सी दे रखा है हमें 15 मीटर। बी सी क्या है? एक जो टावर से पर्सन की डिस्टेंस, कितने दूर वो खड़ा होके उस पॉइंट को देख रहा है, वो हमारे पास बी सी है। और ए भी हमें फाइंड करना है, ए भी हमें नहीं दे रखा, तो इसके अंदर वही टेनो में वो tan रेशियो लगा देंगे, tan लगा देंगे, tan A इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ओके। ए की जगह हम 60 डिग्री लिख देंगे, tan 60 डिग्री,
इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमारे पास अभी कुछ नहीं है, ए बी को हम एच कर लेंगे, ठीक है। और बी सी हमको 15 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको वो टेबल फर्स्ट वीडियो में बताई थी, तो उसमें से आप देख ले, नहीं तो मैं आपको यहाँ हिंट प्रोवाइड करा दूँगा। tan 60 होता है हमारे पास √3, ओके, √3, और √3 इक्वल h अपॉन 15। तो h को यहाँ ले लेते हैं और √3 को यहाँ कर देते हैं, √3 × 15 मीटर, ये हमारे पास इसकी हाइट है। अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू लिख सकते हो, √3 की वैल्यू होती है 1.732। 1.732 से 15 को इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, वो आप कर लीजिए, ओके। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिख के रखा है, मैंने क्या टाइम बर्बाद ना होगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, एन ऑब्जर्वर इज 1 पॉइंट टॉल, मतलब इसमें ना एक जो ऑब्जर्वर दिया है ना उसकी हाइट भी दे दी है हमको, और इसने कहा है मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। चिमनी मतलब ऐसे कोई ऐसे आपने टावर देखा हो, टावर के ऊपर कोई चिमनी लगी रही होती है, जिससे वो थोड़ा इनहेल और एक्सेल होता रहता है वो गैसेस का, ठीक है, वो चिमनी लगी हुई है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम दी हर आइस इज 45, मतलब जो खड़ा है दूर एक चिमनी से, वो एक चिमनी के टॉप को देख रहा है, उससे एक एंगल 45 का बन रहा है। तो अब इसने कहा है कि हमें हाइट ऑफ चिमनी फाइंड करिए, ठीक है। तो हाइट ऑफ चिमनी हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसका हम डायग्राम बना लेंगे ना, तो आधा हमने सॉल्व हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में इसका डायग्राम बना देते हो ना, कम से 50% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। इसके अंदर मेन कंसेप्ट ही डायग्राम है। तो मैं आपको सॉल्यूशन करा दूँगा। हेलो, हाँ, देखिए, अब हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, हमने ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, इसका सिर्फ एक डायग्राम ही मेन बनाना है। हमें क्या चाहिए, देखिए हाइट लिखानी है चिमनी की, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, पर्सन के टॉप को देख रहा है चिमनी के, और चिमनी का टॉप देखने टाइम उसने 45 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अब उस पर्सन की हाइट भी 1.5 है, ठीक है। इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा ए, बी, ई और डी और सी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 45 डिग्री एक एंगल बन रहा है जब एक पर्सन एक चिमनी के टॉप को देख रहा है। चिमनी क्या है हमारे पास, ए बी है, ठीक है। ये ए बी हमको दिए रखा नहीं है अभी, ये हमको फाइंड करना है, एच मान लेते हैं, ठीक है। और सी डी क्या है, सी डी एक जो हमको पहले क्वेश्चन में दे रखा है 1.5 मीटर टॉल, मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर हम इसके अंदर प्लस करेंगे तभी चिमनी की टोटल हाइट निकल के आएगी। और हमें ये डिस्टेंस भी दे रखी है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है एक चिमनी के फुट से लेके इतनी चिमनी से कितने दूरी पर एक पर्सन खड़ा होके टॉप को देख रहा है, वो हाइट दे रखी है 28.5 मीटर। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है इसमें गिवन है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है सी डी, हाइट ऑफ व्यूअर, टॉप को देख रहा है ना यहाँ से, इसकी हाइट क्या है 1.5, सी डी इक्वल टू 1.5। अब जब सी डी इक्वल टू 1.5 है तो सामने वाला इसका बी ई, क्योंकि ये हाइट हम प्लस करेंगे इसके अंदर, हाँ वो चिमनी के अंदर, तो ये भी बराबर हो जाएगी। तो सी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बी सी, मतलब पर्सन कितने दूर पे खड़ा होके उस चिमनी के टॉप को देख रहा है, ये दे रखा है 28.5 मीटर। अब मैं आपको बताऊं इसकी टोटल हाइट क्या आएगी ना, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी होगी ए बी अभी, ठीक है। और टोटल हाइट ऑफ चिमनी क्या होगी, टोटल हाइट ऑफ चिमनी होगी हमारी ए बी प्लस ए ई, बी ई, सॉरी बी ई,
ए बी हमारे पास एच है और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 1.5, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। तो अब हम इसमें 10 का वो लगाएंगे फॉर्मूला, जिससे हम इसको करेंगे। एक मिनट फ्रेंड्स। टोटल हाइट ऑफ चिमनी क्या हो गई, ए बी प्लस बी ई। इसके मतलब जो हाइट है ए बी चिमनी की हमको दे रखी है, उसके अंदर प्लस करेंगे स्टूडेंट ने जो खड़ा है उसकी हाइट भी, तो हम इसको बोलेंगे टोटल हाइट। तो अब इसके अंदर हम कौन सा रेशियो लगाएंगे, 10 रेशियो लगाएंगे, कि वो 10 रेशियो इसका आंसर से आएगा 10। अब हमारे पास थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं हम हाइट ऑफ चिमनी ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। 10 45 होता है अपन, ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा एच, बी सी हमारे पास हो गया 28.5, तो एच इक्वल टू 28.5। और टोटल हाइट ऑफ चिमनी, टोटल हाइट ऑफ चिमनी होगी हमारे h प्लस 1.5, मतलब 28.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 30 मीटर। ये हमारी पास टोटल हाइट होगी चिमनी। ओके गाइस, मैं आपको, चलो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री टेकन देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब अब इसके अंदर क्या आएगा, एक हाइट ऑफ टावर, मतलब एक टावर है, उसकी जो सन है ना, उसकी परछाई से एंगल ऑफ इंक्रीज क्या होता है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun altitude is 30 degree then when it is 60 degree find the height of tower। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें एक टावर दे रखा है, ठीक है, एक टावर की हमको हाइट निकालनी है। पहले तो उसके जो टावर की जो शैडो एक एंगल बनाती है 60 डिग्री का, ठीक है, फिर 60 डिग्री से वो थोड़े टाइम बाद चेंज होके 30 डिग्री पे आ जाती है। अब मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना दिया है। अब मैं डायग्राम के हिसाब से और सब समझा देता हूँ, जिससे ए बी होगी इसकी हाइट, मैंने इसको ले लिया एच। मतलब इसका फर्स्ट शैडो होता है ना, फर्स्ट शैडो का एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, ठीक है, वो एक पॉइंट सी पे, मैंने एक पॉइंट सी ले लिया है, आप ऐसे अज्यूम कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद पॉइंट सी से 40 मीटर दूर फिर एक और नया एंगल बनता है, वो होता है 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ 2 एंगल दिए हैं इस बार, ठीक है। अभी इसको ये वाली डिस्टेंस हमें दे रखी है 40 मीटर, ठीक है, और ये हमारे डिस्टेंस हमको दे नहीं रखी, तो हम इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, हाइट दे रखी है, और बेस के अंदर डी सी प्लस सी भी होगा पूरा जब बेस बनेगा तब, ठीक है। मैं आपको अब बस समझा देता हूँ। और अब हमें गिवन क्या दे रखा है वो देख लीजिए। गिवन दे रखा है हमारे पास क्या क्या है इसके अंदर, जो हमारा जो इसके अंदर जो हमारा बेस होगा ना, बेस इन दोनों का प्लस होगा पूरा, ठीक है। ये हमारा बेस क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू डी सी प्लस एक्स। डी सी कितना दे रखा है 40 प्लस एक्स इक्वल टू डी बी, ठीक है। हम पहले वाले ट्राइंगल के लिए अब हम निकालेंगे। इसके अंदर हमारे पास 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, आप देखें तो फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल दे रखा है, सॉरी ए सी बी दे रखा है, ठीक है, क्योंकि सी पे एंगल है ना, तो ये हमारे पास ये दे रखा है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 10, इसके लिए थीटा कितना दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब इसकी हाइट क्या दे रखी है, ए बी दे रखा है, और बेस क्या हो गया बी सी, ठीक है। ये भी हमारे पास पता नहीं है, और एच ये भी हमारे, सॉरी देखिए 10 60 कितना होता है हमारे पास, 60 होता है √3, और ए भी हमको दे रखा है एच, बी सी दे रखा है हमारे पास एक्स, ठीक है। तो हम एच को हम ले लेंगे x × √3, ये हमारी इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल के लिए हमें करना है, ये दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारा, ए डी
ए डी बी, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी, ओके, ए बी अपॉन डी बी, ये पूरा बेस हो गया इसका। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ओके। ए बी क्या होगा हमारे पास, h होगा, और डी बी हमने दे रखा है 40 + x। इसको सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा √3 × h इक्वल टू 40 + x, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास h की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 2 में हमें पुट करनी है। h की जगह हम पुट करेंगे x √3, ठीक है, x √3 × √3 इक्वल टू 40 + x। √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3x, और 40 + x दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसको x को यहाँ भेज दूंगा। अब मैंने यहाँ भेजा तो क्या हो गया, 3x - x इक्वल टू 40, ठीक है। अब कितना बचा, 2x इक्वल टू 40। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, x की वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है अब, ठीक है। अब उसी तरह अब हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, अब x की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, x √3 के अंदर, जिससे h की वैल्यू निकल जाएगी। अब पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, h इक्वल टू x √3। h हमारा क्या आ जाएगा, h है हमारा x है 20 × √3, √3 कितना होता है, 1.732, ठीक है। 1.73 को 2 को इससे इंटू कर दीजिए, ये आपकी हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, ठीक है। आप कर लीजिए, मुझे इसका आंसर बता देना, ओके गाइस। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम और ट्रिग्नोमेट्री के जो बचे कुछ हैं और भी पूरे करेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे जो आपके 11, 12 के कोर्स के आते हैं। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब us. Thank you guys, and share it.